जब जब भारत की इकोनॉमी की बात होगी तब तब एक सितारे को हमेशा याद किया जाएगा। वो साइलेंट लीडर जिसने न केवल भारत की गिरती इकोनॉमी को बचाया बल्कि देश की गिरती साख को भी सम्मान दिलाया। अब वैसे तो देश को आगे बढ़ाने में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन जब देश फाइनेंशियल क्राइसिस की दहलीज पर आ जाता है तब भारत को इस गर्त से बाहर निकालने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जी हाँ, मनमोहन सिंह जी। अब आप सोच रहे होंगे जो कभी जनता के सामने नहीं आए, हमेशा कठपुतली बने रहे, उन्होंने ये सब कब कर दिया। साथ ही सवाल ये भी है कैसे उन्होंने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया था, क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया था। और क्यों उनको इंडियन इकोनॉमी का भीष्म पितामह कहा जाता है। कैसे गरीबी से निकलकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। आखिर किसके प्यार में पड़ गए थे मनमोहन, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार सिख धर्म को मानने वाला साधारण सा परिवार था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उनका परिवार भारत आकर अमृतसर में बस गया। यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनकी स्कूली शिक्षा पंजाब के खालसा हाई स्कूल में पूरी हुई। साल 1952 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और साल 1954 में वहीं से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी हासिल करी। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के चलते उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अवसर मिला, जहां पर कि उन्होंने साल 1957 में इकोनॉमिक्स ट्राइपोस में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री प्राप्त करी। साल 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री प्राप्त करी। इस दौरान उनका रिसर्च का सब्जेक्ट भारत की ट्रेड पॉलिसीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन था, जो कि उनकी गहरी एनालिटिकल एबिलिटी को दिखाता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचिंग भी करी, जहां पर उन्होंने अपनी नॉलेज से स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। उनकी एक्सपर्टीज के कारण उन्हें साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया और बाद में उन्होंने जिनेवा में साउथ कमीशन के महासचिव के रूप में भी सेवा करी। साल 1972 से 1976 तक वो भारत सरकार में इकोनॉमिक एडवाइजर बने और फिर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे साल 1982 से 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए। यही नहीं, साल 1985 से 1987 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उनकी कई पॉलिसीज ने भारत की इकोनॉमी को नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान साल 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रहा। उस समय भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस राज को खत्म किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू करने में अहम रोल निभाया। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को खत्म करके भारत को वैश्विक मंच पर इकोनॉमिक पावर के रूप में खड़ा किया। उनकी ये पहल आज भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। उनकी इसी एक्सीलेंस सर्विसेज के लिए साल 1993 से 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला और उन्हें तब से इंडियन इकोनॉमी का भीष्म पितामह कहा जाने लगा। साल 2004 के आम चुनावों के नतीजे जैसे ही आ गए, कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन असली हैरानी तब हो गई जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपना नाम पीछे खींचकर एक ऐसा नाम सुझाया जिसकी सादगी और समझदारी की मिसाल दी जाती है, और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आखिर वो तारीख भी आ गई, 2 मई 2004, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रेड कार्पेट पर जाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के पीएम के रूप में उनका पूरे देश विदेश में जोरदार स्वागत हुआ। मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप, उनका टेन्योर अगले 10 सालों तक देश को एक नई दिशा देने वाला साबित हो गया। उनकी सोच ने सबसे निचले लेवल तक यानी कि गांव में मनरेगा के तहत रोजगार पहुंचाया, जिससे कि गरीबों को सहारा मिला। वहीं भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील ने देश को तकनीकी रूप से एक नया मुकाम दिया। आधार कार्ड जैसी परियोजना भी उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई, जिसने कि हर भारतीय को एक पहचान दी। सबसे बड़ी बात, उनके समय में भारत की इकोनॉमी ने लगातार ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उनके कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला जैसे विवाद सामने आ गए, जिन्होंने की उनकी सरकार की इमेज को झटका दिया। अपोजिशन ने उन्हें मनमोहन सिंह कहकर ताना मारा, लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे उनकी गहरी सोच और सटीक फैसले छिपे रहते थे। हालांकि उनकी सरकार पर, उनके मंत्रियों पर कितने ही आरोप लगे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी पर कभी भी कोई भी दाग नहीं लगा। उनकी हमेशा से ही नीट एंड क्लीन इमेज ही रही, जो कि हमेशा बनी रही। अब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने साल 1958 में गुरशरण कौर से शादी करी थी। कहा जाता है मनमोहन सिंह जी गुरशरण कौर के प्यार में पड़ गए थे।
साल 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके जब मनमोहन सिंह जी भारत लौटे तो उनकी फैमिली ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक बड़े संपन्न परिवार से उनके लिए रिश्ता आया, लेकिन लड़की एडुकेटेड नहीं थी। मनमोहन सिंह जी ने दहेज लेने से इनकार करते हुए ये साफ कर दिया कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बल्कि एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इस बीच गुरशरण कौर की बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में सुना और उनके लिए रिश्ता लेकर घर आए। बात आगे बढ़ी और गुरशरण से उनकी पहली मुलाकात होती है। उस समय गुरशरण कौर सफेद सलवार कुर्ते में नजर आती है। इतिहास से एमए कर रहे गुरशरण को देखकर मनमोहन सिंह जी ने उनको पसंद कर लिया और तुरंत ही शादी के लिए हाँ भी कर दी। इस तरीके से उन दोनों के रिश्ते की पहली शुरुआत हुई। पहली मुलाकात के बाद एक संगीत कार्यक्रम में गुरशरण कौर ने भजन गाया, जिसमें कि उनके टीचर ने गुरशरण की आलोचना कर दी। इस पर मनमोहन सिंह जी ने उनको जवाब दिया, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया है, हम सबको पसंद आया है। उनके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर गुरशरण भी उनको दिल दे बैठी। इसके बाद उन्होंने गुरशरण को अपने घर नाश्ते पर बुलाया, जहां पर उन्होंने नाश्ते में अंडे और टोस्ट सामने रखे। यह उनके अंदाज में शायद इम्प्रेस करने का एक तरीका ही था, जो कि उनके नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाता है। इसके बाद दोनों ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर ली। गुरशरण कौर एक एडुकेटेड और इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट रखने वाली महिला है, जिन्होंने अपने पति के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कई सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स में खूब एक्टिव रोल निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके लिए परिवार और प्यार सबसे बड़ी ताकत थे। उनकी और गुरशरण कौर की प्रेम कहानी सादगी और विश्वास की मिसाल है। राजनीति के व्यस्त जीवन के बावजूद डॉक्टर सिंह ने हमेशा अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रही। राजनीति में ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है और यही कारण था कि उनकी और गुरशरण कौर जी की प्रेम कहानी भारत के लिए एक आइडल बन गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनकी 3 बेटियां हैं। पहली उपिंदर सिंह, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर कई इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। दूसरी दमन सिंह जी हैं, जो कि एक राइटर हैं। उन्होंने अपने माता पिता की जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण लिखी है, जिसमें कि परिवार के पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों को उजागर किया गया है। तीसरी बेटी का नाम अमृत सिंह है और वो एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है, जो कि अमेरिका में सिविल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में काम कर रही हैं। उनके दामाद अशोक पटनायक एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवा दी है और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के सीईओ भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन एक ऐसी कहानी है जहां पर धार्मिक आस्था और प्रोग्रेसिव सोच ने गजब का बैलेंस दिखाया है। सिख धर्म के अनुयायी होने के नाते वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति गहरी आस्था रखते थे, लेकिन उनकी सोच कभी भी परंपराओं के बंधन में कैद नहीं रही। वे मॉडर्निटी और प्रोग्रेस के बड़े सपोर्टर थे। उनके फैसलों में हमेशा भारतीय समाज की डाइवर्सिटी और कल्चरल वैल्यूज की झलक दिखती थी। प्रधानमंत्री पद जैसी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद डॉक्टर सिंह की सादगी उनके व्यक्तित्व की पहचान रही। उन्हें कभी भी दिखावे का शौक नहीं था। चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, यही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक सब कुछ सहज और नम्र था। शायद यही वजह भी थी कि जनता के दिलों में उनके लिए खास जगह बन गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि देश की स्थिरता और विकास की मजबूत नींव भी रखी। उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। साल 1957 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साल 1993 और 1994 में एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर और साल 1994 में यूरो मनी अवार्ड भी मिला। साल 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस ने उनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा। यही नहीं, साल 2002 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी खिताब मिल चुका है। उनके एजुकेशन के दौरान साल 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडम स्मिथ पुरस्कार भी दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया। फरवरी 2009 में उनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत अक्सर नाजुक रहने लगी। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं किया। वो अपने काम में पूरी तरीके से एक्टिव रहे और देश की सेवा में जुटे रहे और 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी सादगी, उनका समर्पण और ईमानदारी उन्हें एक अलग ही पहचान देता है। लेकिन वक्त के साथ उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया है। ऐसा लगा जैसे भारत ने न केवल एक नेता बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक भी खो दिया।
वहीं इंडियन इकोनॉमी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले, देश के डेवलपमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन पर एक वर्ग कई तरह के ताने कसता रहा, उन्हें मैडम की कठपुतली, मौन रहने वाले पीएम कहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।